राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ किया और ये धनुष यज्ञ आप रामायण के अलावा, रामलीला के अलावा आप कहीं नहीं देखेंगे। हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान आचार्य बैठे हुए हैं। क्या राकेश तिवारी जी, आपने कभी धनुष यज्ञ करवाया? राम कथा में किया होगा, हमारे मनोहर जी बैठे हैं, इन्होंने वो रामलीला में किया होगा, लेकिन कोई यज्ञ वालों ने इकट्ठा चंदा करके कहा कि धनुष यज्ञ कर दो महाराज, यहाँ पर हवन करो, कोई देवता है। और राजा जनक ने अपने जीवन में केवल 2 यज्ञ किए। एक यज्ञ किया ज्ञान यज्ञ, जिस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से उन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी को निकाल करके सामने प्रस्तुत कर दिया, और दूसरे यज्ञ के माध्यम से उन्होंने भगवान को तलाशा। अगर यदि कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी का मूल कर्तव्य यह है कि संसार में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट करके, जो दुनिया को नहीं दिख रहा है, उसको अपने प्रवचनों के माध्यम से या अपने कर्तव्य के माध्यम से प्रकट कर दे और दुनिया को दिखा दे। उसी का नाम ज्ञानी है। राजा जनक ज्ञानी है। राजा जनक ने धनुष यज्ञ की बात क्यों सोची? क्योंकि उनकी 5 वर्ष की लाडली बेटी किशोरी सीता, वो जो धनुष यज्ञ हो रहा है, इस धनुष का नाम आपको मालूम क्या था? इस धनुष का नाम पिनाक था। वाल्मीकि रामायण में इसे अजगव कहा गया है, और इसलिए भगवान शंकर जी का नाम है पिनाक पाणी, क्योंकि पिनाक नाम के धनुष को वो अपने पाणी मानी हाथ में रखते हैं, इसलिए पिनाक पाणी। तो ये जो धनुष था, ये किस मटेरियल से बना हुआ था, इसको भी आप सुनिए। ये कोई साधारण धनुष नहीं था, अष्ट धातु से नहीं बना था। ये एक महर्षि तपस्वी महर्षि दधीचि की रीढ़ की हड्डी से बना हुआ था। इसकी पूजा क्यों हो रही थी? क्योंकि जब महर्षि दधीच अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे, उनके प्राण हड्डी निकाली जा रही थी जीते जी, तब उनके आंखों से आंसू निकले थे। तो किसी ने पूछा, ऋषि आपको हड्डी देते हुए कष्ट हो रहा है? तो ऋषि ने कहा, क्या गजब के लोग होते हैं। ननु स्वार्थ परो लोको नवेति पर संकटम। स्वार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति, स्वार्थ में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे के कष्ट को नहीं जानता। इंद्र अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है। भगवान ने कहा महर्षि दधीच की रीढ़ की, और ये हमसे पूछ रहा कष्ट हो रहा है। एक तो तुम मारो, तुम्हारा दर्द तो नहीं हो रहा है, ये भी कोई बात है? तो महर्षि दधीच ने रोते हुए कहा कि मुझे इस बात का दर्द नहीं हो रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे दर्द इस बात का हो रहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मैंने जीवन में सोचा था कि इसी जीवन में मैं ऐसी उपासना, ऐसे सत्कर्म करूंगा कि भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन अब ये मेरा शरीर छूट रहा है, मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए जीवन को संभल संभल करके चलना चाहिए। दुर्लभ मिला है नरतन, चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नरतन, चलना संभल संभल के। दुर्लभ मिला है नरतन, चलना संभल संभल के। क्यों खा रहा है झटके, क्यों खा रहा है झटके, दुनिया के दर्द बल मिला है नरतन, चलना संभल संभल के। भटके संसार में है अटके, 84 लाख भटके में है अटके। 84 लाख भटके संसार में है अटके, पड़ेंगे झटके दुनिया के दर बदल के।
खाने पड़ेंगे झटके दुनिया के सरबर से। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। यमराज के कहर से दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। तू सजाए ये तन न काम आए रात तू सजाए ये तन न काम आए रात तू सजाए। देखता है दर्पण कपड़े बदल बदल के देखता है दर्पण कपड़े बदल बदल के। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। भला सभी का ना दिल दुखा किसी का ना दिल दुखा किसी का नित कर भला सभी का। भजन हरि का ले काम अब अकल से कर ले भजन हरि का ले काम अब अकल से। दुर्लभ मिला चलना संभल संभल के दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। खा रहा है झटके दुनिया के दर बदल से। दुर्लभ मिला है नर्तन चलना संभल संभल के। महर्षि ऋषि ने दधीच ने आंखों में आंसू भर करके कहा, मैं चाहता था इसी जीवन में ईश्वर का दर्शन हो जाए, लेकिन अब ये तो शरीर छूट रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, ऋषि परिहित लागे कजहि जे देही और संतत संत प्रशंस। जो परोपकार के लिए शरीर का त्याग करते हैं उनकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रह जाती। आप मरोगे नहीं। इस धनुष को जो बनाया जाएगा, बीच में जो जोड़ा जाएगा, आपकी नासिका की हड्डी लगाई जाएगी और उसी में आपके प्राण अटके हुए रहेंगे। जब खुद रघुनंदन श्री राम जी आकर के स्पर्श करेंगे, इसको तोड़ेंगे और आपके प्राणों को अपने आप में आत्मसात कर लेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा।
तब तक आप इसमें बने रहें। इसलिए विवाह सीता का तो क्या होना था, वो तो सीता तो राम की ही थी। वो धनुष के अंदर जो आत्मा थी, शांत सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, उस आत्मा का विवाह परमात्मा के साथ में होना था। राजा जनक ने अपनी बेटी को संस्कार दिए कि बेटी जाओ पूजा करो, और सीता जी धनुष का पूजन करने के लिए गई है। उन्होंने देखा चारों तरफ तो सफाई है पर नीचे गंदा था। किशोरी जी ने पूजन का थाल नीचे रख लिया और एक हाथ से बड़ी आसानी से 10,000 मल्ल योद्धा मिलकर के जिस धनुष को हिला नहीं पाते थे, किशोरी जी 5 वर्ष की जानकी जी ने उसे सहजता में अपने हाथ से उठा लिया और फिर उसको पोछा लगाया। और जब जानकी जी ने ये दिव्य लीला की तो उनके रोम रोम से चमक निकल रही थी, प्रकाश फैल रहा था। और माता पिता ने, राजा जनक और सुनैना ने देखा, वे समझ गए कि मेरी बेटी ऑर्डिनरी डॉटर नहीं है, साधारण बेटी नहीं है, ये तो साक्षात भगवती है। तो राजा जनक समझ गए कि सीता साधारण लड़की नहीं, ये साक्षात भगवती है। यदि मेरे घर में सीता के रूप में भगवती आ गई है तो इसका मतलब यह है कि संसार में भगवान भी कहीं ना कहीं आ चुका है। यदि ये सीता शक्ति है और शक्ति मेरे घर में बेटी के रूप में आ गई है, इसका मतलब शक्तिमान भी कहीं ना कहीं आ गया है। और मुझ जैसे ज्ञानी का कर्तव्य ये है कि मनुष्य के रूप में छुपे हुए उस शक्तिमान, उस भगवान को अपने ज्ञान से उजागर करके दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दूं कि ये है तुम्हारा भगवान, इसकी पूजा कर। तो राजा जनक जी ने निर्णय लिया कि 5 वर्ष की अवस्था में जिस सीता ने इस धनुष को उठाया वो आ ही सकती है। एवं इस धनुष को उठा के चढ़ा के जो तोड़ देगा वही शक्तिमान होगा, वही भगवान होगा। इसलिए उन्हें शर्त रख दी कि जो इस धनुष को उठाएगा हम सीता को उसी को समर्पित कर देंगे। तो महाराज राजा जनक को एक जरा संदेश, लोग कहते हैं कि राजा जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। अब तो प्रश्न करने वाले लोग नहीं रह गए। हाँ, पहले जब गांव में जाते थे तो गांव के बुजुर्ग लोग घेर लेते थे, आप रामायण जानते, बताओ जब प्रश्न का उत्तर क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे कि उन्हीं प्रश्नों ने आज हमको ज्ञानी बना दिया। क्योंकि अगर नहीं आता था तो कह देते थे नहीं आता, फिर पढ़ते थे, पता लगा। एक जगह एक सज्जन बोले, अद्भुत अद्भुत प्रश्न करते थे। कहते कि महाराज मोह न नारी नारी के रूपा, पन्नगारी है रीति अनूपा। नारी नारी के रूप को देख करके मोहित नहीं होती, और रंग भूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो ये क्या मतलब? ऐसे ऐसे प्रश्न पहले लोग करते थे क्योंकि रामायण का पाठ करते थे वो लोग। अब रामायण का पाठ करते ही नहीं तो प्रश्न कहां से आएंगे तुम्हें? अब तो जो कथा महाराज जी कर दें बल्ले बल्ले बस। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, यहां कथा अच्छी इसलिए होती है कि आप सब बड़े पुराने अच्छे श्रोता हो, इसलिए मैं कथा सुनाता हूं कि तुम शायद समझते होगे। एक जगह कृष्ण महाराज एक बड़े पद्म विभूषण हुए हमारे बनारस में। कृष्ण महाराज, उनके जीवन की सत्य घटना है, हमको बता रहे थे। एक बार वो बीएचयू गए और बीएचयू से निकले, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, स्कूटर से। हमारी कथा समाप्त हुई थी तो एकदम भीड़ छूटी। वहां भी खूब भीड़ जुट जाती है अपने दरवाजे पर ही। तो भीड़ छूटी तो कृष्ण महाराज मोटरसाइकिल पर थे, स्कूटर पर। उन्होंने पूछा, भैया ये भीड़ इतनी कैसी? कोई टाकीज खुल गई क्या इधर? बोले टाकीज नहीं खुल गई, अभी वेदांती जी की कथा छूटी है। बोले कौन वेदांती जी? वही जो संपूर्ण में पढ़ने जाते। कहा राम कमलदास वेदांत? बोले हाँ हाँ उन्हीं। बोले उनकी आश्रम? बोले हाँ। तो वो घर पहुंच गए। घर जाकर उन्होंने फोन किया और बनारसी भाषा में बोले, का हो गुरु, ई कथा तू केहर से सीखल होगा? हम अपने दरवाजे पर अगर तबला बजाने बैठते हैं तो पड़ोसी आकर के कहते काय को जान खाते हो, तुम्हारा ये ज्ञान अपने घर में रखो, धीरे से बजाया करो, परेशान करते हो।
और आप दरवाजे पर कथा कर रहे हो और इतने लोग बैठे हुए, इतनी भीड़ छूटी जैसे कोई टाकीज की कथा छूटी, टाकीज छूटी हो जैसे। तो उसके बाद में हमने कहा कि अब हम तो नहीं जानते, आप खुद ही आ जाना, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज। अच्छा आप ये बताओ कि कभी आपने सुना कि कौवा भी मधुर बोलता है? बोलो बोलो, सुना है आपने? हाँ? कौवा के बारे में कहा जाता है काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेदा पिक का गयो, कौवा कठोर बोलता है। कागा काको धन हरे कोयल काकू दे, मीठी बाणी बोल के सबको बस कर ले। लेकिन रामचरितमानस में एक कौवा के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा कि वो मधुर बोला। बोले मधुर, बोले हाँ, बोले मधुर बचन तब बोली, मधुर बचन तब बोले वो कागा। यदि कौवा भी राम कथा गाने लग जाए तो उसकी कठोर वाणी भी माधुर्य रस से भर जाती है। ये राम की विशेषता है, ये वाणी की विशेषता नहीं। लोग सोचते थे कि राम का जादू तो त्रेता में चलता था, अब रामायण को कौन देखेगा। लेकिन जब रामायण सीरियल आई सन 86 में, तो महाराज अगर बिजली ना आए ट्रांसफार्मर फूंक देते थे लोग, एयरपोर्टों में फ्लाइटें रुक जाती थी, ट्रेनें रुक जाती थी, बॉम्बे की सड़कें खाली हो जाती थी। अमिताभ बच्चन जी जिस एक्टर को कोई नहीं जानता था, अपने घर में बंद होकर के उसका सीरियल देखते थे। कला, ये कला की पूजा नहीं थी, ये राम के बला की पूजा थी। है ही राम जी की लीला ऐसी। सोचा महाराज वो पहली बार सीरियल आया था इसलिए ऐसा हुआ था, उसके बाद तो तमाम धार्मिक सीरियल आ गए। लेकिन कोरोना आया और मोदी जी ने फिर दिखा दी वही सीरियल, और फिर वही नगाया, फिर दरवाजे बंद, फिर खिड़कियां बंद, फिर सड़कें बंद। इसलिए राम कभी पुराने नहीं होते, राम हरदम नित्य नूतन है, राम की कथा हरदम नहीं है। इसलिए जब सुनोगे तुम्हारे जीवन का उद्धार करना। तो पुनि पुनि के तेने हो, पुनि पुनि के तेने हो सुनत, पुनि पुनि कितने हो सुनत सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए, जिए की प्यास बुझत न बुझाए। सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पावन, मधुर अति मन भावन, मधुर अति मन भावन। पुनि पुनि कितने सुनत सुनाए, और जिए की प्यास। आप प्यासे लोग हो, चाहे हमारा खारा पानी हो चाहे मीठा पानी हो, आप पियोगे, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आपके हृदय में राम का प्रेम है। तो बताएं महाराज, कृष्ण महाराज ने एक बात बताई, अभी बात पूरी नहीं हुई। कृष्ण जी महाराज पद्म, हमारे बनारस में इतने पद्म भूषण हैं कि आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ और 2-4 लोगों से कंधे अगर टकरा जाएं तो समझ लेना उसमें 2-1 तो पद्म भूषण ही रहे होंगे। हाँ, जिधर गलियों से गुजर जाओ उसी तरफ पद्म भूषण घूमते, एक से एक महाराज। तो वो बता रहे थे कि महाराज एक बार मैं अपनी ससुराल चला गया। क्या हुआ? बोले वहां जाकर के लोगों ने कहा कि ये तो तुम्हारा दामाद तो बड़ा फेमस है तबला बजाने में, तो बॉम्बे तक जाता है, जरा तबला हमको भी सुनवा दो। अब कोई भजन गाने वाला था नहीं, सो वो अकेले तबला खोल करके बैठ गए। तबला बजाने के लिए जब बैठे तो महाराज आस पास के तमाम लोग इकट्ठे हो गए, तबला अरे कृष्ण महाराज इकट्ठे हो गए। अब बेचारे कब तक सुनते, तड़ाक धूम तड़ाक धूम, अब भजन हुए तो उसमें साथ में चल जाए। अब वो हो गई। अब उसके बाद में लेकिन धीरे धीरे करके लोग उठते जाएं, लेकिन एक सज्जन और क्लोज आते चले जा रहे थे। भगवान की कृपा से एक आंख उनकी नहीं थी, वो और अरे क्या गजब, अरे क्या गजब ऐसा। तो कृष्ण महाराज ने कहा, वही बता रहे थे, महाराज मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा जानकारी है, और मैं पूरी रात भर तबला सुनाता रहा।
हाँ, सुबह जब पौ फट गई सूर्य तब तड़ाम दुकर गायक हो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़ और किम समझो में जीव जड़ कलिमल ग्रसित ब्रह्मूढ़। और इस प्रकार से राजा जनक जी महाराज समझ गए कि अगर शंकराचार्य जी कहते हैं शांत सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते, जो आपकी आत्मा है वही सीता है और हमारे और आपके जीवन का लक्ष्य ये आत्मा रूपी सीता का राम से विवाह हो जाए। पर ये जब तक धनुष रखा हुआ है, धनुष कौन है? अहंकार से बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, तुम्हारे जीवन का जो अभिमान है ये धनुष जब तक रखा हुआ है, तेरा साईं तुझ में और तू खोजे जगमाए है। तेरा भगवान तो तेरे अंदर बैठा हुआ है लेकिन तू उसे तलाशता फिरेगा, उसे मिलेगा नहीं। राजा जनक बोले कि यदि उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो पहले अभिमान का धनुष तोड़ा जाए। और अभिमान का धनुष कैसे तोड़ा जा सकता है? का भगवान ही तोड़ सकते हैं और कोई तोड़ नहीं सकता है। तो अपने हृदय रूपी जनकपुरी में पहले राम को बुलाओ। और हाउ कैन यू कॉल द गॉड इन योर लाइफ? परमात्मा को कैसे बुला सकते हो? वाई प्लेइंग घंटी, घंटी बजा करके। आप ये बताओ, आपके घर में कोई मेहमान आया हो और आप भोजन बना के तैयार करो और भोजन बन जाए तो घंटी बजाओ, आ जाओ नीचे, अच्छा लगेगा? आप जाके कहोगे तो भगवान के लिए घंटी बजाते उचित है क्या? ही उचित है, उचित है। हाँ समझ लो, पुराणों की परंपरा अपनी कोई भी गलत नहीं है। इसलिए कि ध्यान रखना वो घंटी नहीं है, घंटी के ऊपर में गरुण जी होते हैं, उसको घंटी नहीं गरुण घंटी कहते हैं। और गरुण जी को सूर्य भगवान ने वरदान दिया है कि जब तुम चलोगे तो तुम्हारे पंखों से सामवेद की ध्वनि होगी। इसलिए संत को बुलाओ अपने जीवन में। और संत, अगर आप हंस को ताड़ना चाहते हो अपने आंगन में तो चिड़ियों को दाना डालना शुरू करो और चिड़ियां उतरेंगी तो एक ना एक दिन हंस भी उतर जाएगा। अगर आप भगवान को अपने घर में बुलाना चाहते हो तो कबीर साहब जी कहते हैं भगवान गाय की तरह, जैसे दूसरे की गाय खरीद करके घर में लाओ नहीं आती, लेकिन आसान तरीका है, उसके बछड़े को गोद में ले लो, फिर तुम जिधर जाओ उधर ही जाएगी। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि राम संती के बापे हैं, संत राम के पूत, राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत। संत न होते जगत में, संत न होते जगत में, होते राम के पूत कबीरा, होते राम के पूत, होते राम के पूत कबीरा, होते राम के पूत। राम संत के बाप हैं। राम जी संत के बाप कौन है? राम जी। अच्छा, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, अपन पहले से आते हैं इधर में, तो सड़क के किनारे के जो वृक्ष होते थे उन वृक्षों में कुछ मार्क होता था, रेखाएं खिंची रहती थी, दो सफेद और एक लाल। तो दो सफेद और एक लाल जिसमें रेखा खिंची रहे, इसका मतलब ये सरकारी हैं, इनको छेड़ना मत। अगर उनकी डाल काटी फड़ तोड़े तो फिर सीधी सजा होगी, जेल जाओगे। ऐसे ही हमारे महात्माओं के मस्तक को देखा करो, मस्तक पर भी 3 रेखाएं खिंची हुई हैं। इसका मतलब ये ऑर्डिनर आदमी नहीं है, साधारण है, ये भगवान के हैं। इनको छेड़ोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए वहां तक पहुंचाने वाले ये रास्ते हैं, इनको देखो, इन्हें प्रणाम करो, इसके लिए ये है। तो राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत, और संत राम के पूत हैं, राम रूपी गाय के बछड़े। संत न होते जगत में तो होते राम निपूत। बच्चे ही तो माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। आप बताओ, राम जी का, सीता जी का नाम रोशन कौन कर रहा है? लौकुश के ये महात्मा लोग कर रहे हैं। बोलो, जे बेटे ही तो कर रहे हैं।
राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत है, और संत ना होते जगत में तो होते राम ने पूत। उन्होंने कहा कि महाराज जहाँ बछड़ा जाता है गाय तो अपने आप जाती है। राजा जनक ने कहा कि यदि राम और लक्ष्मण भगवान है तो भगवान को मत बुलाओ, शायद ना आए, इतनी अपनी औकात नहीं कि भगवान को बुला सके। तो बोले क्या करें? कहा कि संत को बुलाओ, और अगर महान संत को पाना है तो जो भी साधारण संत मिले उसे भी प्रणाम करो, नमस्कार करो, छोटे भी संत की पूजा करो और अपने घर में बुलाओ। एक दिन साधारण संतों के साथ साथ में वो भी संत आ जाएगा जो खुद भी पा चुका होगा और तुम्हें भी भगवान से मिला करके जीवन को धन्य धन्य कर देगा, जीवन धन्य। इसलिए सत्संगत कथा किन्न करोति पुंसाम। राजा जनक ने दुनिया को यह बताया कि जीवन में जो अभिमान का धनुष है वो जब टूट जाएगा तो तुम्हारे राम और आत्मा का मिलन हो जाएगा, और ये अभिमान संतों की कृपा से ही टूट सकता है। जीवन में तुम्हारे अगर संत कोई ला सकता है तो एक संत, भगवान को कोई ला सकता है तो एक संत ही ला सकता है। जानते हैं कि राम लक्ष्मण दशरथ जी के राजकुमार हैं। उन्होंने ना तो दशरथ के पास में निमंत्रण भेजा क्योंकि वे जानते हैं वो इस दुनिया में बने हुए उनके बाप, लेकिन भगवान का कोई बाप हो नहीं सकता, भगवान का बेटा हो सकता है। इसलिए उन्होंने दशरथ जी के पास निमंत्रण नहीं भेजा, राम लक्ष्मण के पास भी निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने विश्वामित्र के संत को बुलाया और वो संत खुश हो गया उस निमंत्रण को सुनकर के कि महाराज हे राम, आपके आने से हमारा भी सम्मान बढ़ गया। अगर संतों का सम्मान हो तो संतों को विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान नहीं है। वो जिन भगवान का भजन करते हैं उनको लोग सम्मान देते हैं, लोग सोचते हैं हमें सम्मान मिल रहा है। इसलिए संतों में भी विनम्रता बनी रहनी चाहिए।